Good morning, all of you. Today, discuss about social study, the part of social study, geography, chapter number 3, हमारी बदलती पृथ्वी। इससे पहले हम लोग पृथ्वी की गतियाँ के बारे में हमने आपको बताया था, उनके पार्ट के बारे में बताया था, और उसके बाद ज्वालामुखी को डायग्राम के द्वारा प्रस्तुत किया था। भूकंप को भी लास्ट डे हमने चित्र के माध्यम से आपको बताया था। आज हम भूकंप और ज्वालामुखी और पृथ्वी में उत्पन्न होने वाली गतियों को प्रैक्टिकल के माध्यम से, जिसे हम प्रैक्टिकल के रूप में करके देख सकते हैं कि किस तरह से इन गतियों में उत्पन्न जो विभिन्न प्रकार के बल होते हैं वो किस तरह से प्रभावित करते हैं। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि पृथ्वी की गतियों में हमने बताया था अंतर्जनित बल, बहिर्जनित बल। ठीक है, इसके माध्यम से अंतर्जनित बल में कुछ आपको आकस्मिक बल और पटल विरूपण बल बताए थे। आकस्मिक बल में आपका था भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन। पटल विरूपण जो बल थे उसमें बताया था पर्वत निर्माणकारी बल। तो आज हम लोग कुछ ऐसी ही गतियों के बारे में प्रैक्टिकल के माध्यम से बता रहे हैं। सर्वप्रथम एक रंगीन कागज़ की छोटी सी गोली लीजिए, ठीक है, और इसे जल के आधे भरे हुए बीकर में रख दें। बीकर का मतलब कोई बर्तन ले रहे हैं आप, कांच का बीकर होता है, उसमें रख दें और बीकर को तिपाई पर रखें। तिपाई का मतलब कोई स्टैंड जिस पर हम स्पिरिट लैंप लगाते हैं उसके ऊपर इसको रखें। रख कर गर्म करें और जल गर्म होने पर आप देखेंगे गर्म जल की परतों के साथ कागज़ की गोली भी धीरे धीरे ऊपर उठती है और ठंडे पानी की परतों के साथ यह गोली नीचे बैठती है। जब गर्म पानी होता है तो गोली भी जो कागज़ की पड़ी होती है वो ऊपर उठती है, ठीक है, और जब वो ठंडा पानी होता है तो उसकी जो गोली होती है वो नीचे सतह पर जाके बैठ जाती है। ठीक उसी प्रकार जो पृथ्वी की गतियाँ होती हैं, पृथ्वी के अंदर इससे जो पिघला हुआ मैग्मा होता है इसी प्रकार से गति करता है। समझ रहे हो? जब गर्मी आकर के वो क्या होता है, मैग्मा ऊपर की ओर निकलता है, प्रवाहित होता है, वो लावा बन करके बाहर पिघल जाता है जाकर के, ठीक है। उसी तरह से इस माध्यम से हमें ये पता चलता है। और इसी प्रकार ये तो आपका हो गया पृथ्वी पर जो मैग्मा होता है। अब आता है कि हम ज्वालामुखी, बताया गया था आपको, भूपट्टी पर खुला एक छिद्र होता है, ऐसा होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक बाहर निकलते हैं। क्योंकि ये आकस्मिक बली है तो अचानक निकलते हैं। उसके को हम प्रयोग के द्वारा समझ सकते हैं। एक बर्तन लें और उसे जल से भरकर, एक बर्तन कोई भी ले लें और जल से उसको पूरा भर करके से बंद कर दें तथा जल गर्म करने के लिए रख दें। गर्म करने के लिए किस पे रखें? किसी पे अब रख सकते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं। स्प्रेड लैम्प के ऊपर, स्टैंड के ऊपर रख सकते हैं। स्प्रेड लैम्प नीचे और स्टैंड एक सिपाही टाइप के 3 कोण बना करके उसके ऊपर रख सकते हैं, या आप गैस वगैरह पर, स्टोव वगैरह पर इसको रख सकते हैं। अब कुछ मटर चम्मच और मोती ढक्कन के ऊपर रख दें। कुछ मटर हैं, चम्मच और मोती ढक्कन के ऊपर रख दें, ठीक है। नीचे ज़्यादा पानी, ऊपर ढक्कन रख दिया, उसके ऊपर कोई भी मटर के दाने हैं या मोती है, चम्मच है, इनको ऊपर रख दें। आप क्या देखते हैं, जैसे ही जल में उबाल आता है ढक्कन भी हिलने लगता है। स्वाभाविक है, क्योंकि गैस जो प्रेशर होता है वो ऊपर को दबाव डालता है। जैसे ही जल उबाल आता है ढक्कन हिलने लगता है, और जो वस्तुएं अपने ढक्कन के ऊपर रखी हैं आपने, उनमें कंपन होने लगता है, वो हिलने लगती हैं, प्रेशर की वजह से रखी हुई हैं। इसीलिए चम्मच और ढक्कन, क्योंकि मोती इधर उधर भागेगा और चम्मच वो हल्की आवाज़ करेगी, ऊपर जाएगी फिर चलेगी फिर नीचे गिरेगी, इसलिए उसमें कुछ आवाज़ उत्पन्न होगी। उनमें कंपन होने लगता है, दाने नीचे जाते हैं और चम्मच के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। मैंने बताया था अभी, इसीलिए चम्मच रखी, क्योंकि चम्मच से जो प्लेट रखी हुई है उस पर वो टकराएगी, उससे ध्वनि उत्पन्न होगी। इस भांति जब भूकंप आते हैं तो पृथ्वी भी कंपन उत्पन्न होने लगता है। इस प्रकार से ही कंपन उत्पन्न होता है। वहाँ मैग्मा के द्वारा बताया था भूकंप ज्वालामुखी के लिए, और ये आपका क्या हो गया, भूकंप के लिए। आपको मैंने बताया, पहले भी बताया है कि भूकंपी कुछ तरंगें होती हैं, इनके प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं, जिनको अनुदैर्घ्य तरंगें बोलते हैं, नंबर 2 अनुप्रस्थ तरंगें, नंबर 3 पृष्ठीय तरंगें होती हैं। इनके सबके गुण धर्म जो होती हैं वो विशेष कोष से ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। आगे जाके
आगे चैप्टर्स जो आएंगे उनमें आपको बताया जाएगा। अगला आता है कि भूकंप की भविष्यवाणी कभी संभव नहीं होती है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार रहें तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। जिस प्रकार कुछ स्थानीय लोग जो समान तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? जैसे जानवरों के व्यवहार में अध्ययन, जानवरों के व्यवहार में कुछ परिवर्तन आता है, तालाबों में मछलियों की उत्तेजना बढ़ती है, और सांपों का धरातल पर आना, जो अंदर छिपे होते बिलों में, वो भाव बढ़ती है। इससे में ज्ञात होता है कि भूकंप, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव होते हैं और इस चीज़ को पृथ्वी से इनका जुड़ाव ज़्यादा होने की वजह से ये पता चल जाता है कि होती हैं, उत्पन्न होती हैं। तो इनसे लोग पता लगाते थे, पुराने लोग वगैरह थे। और दूसरा, हम लोग जो प्रेजेंट टाइम में वर्तमान समय में भूकंप का एक मापन यंत्र होता है, जिसके माध्यम से इसे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। भूकंप की जो कैपेसिटी होती है उसको, जिसको हम बोलते हैं भूकंप लिखी। ठीक है। भूकंप की तीव्रता जो होती है, कितनी तेज़ी से आ रहा है, वो रिएक्टर होता है। वो एक क्या होता है? रिएक्टर स्केल होता है। इसीलिए हमने आपको बताया था उसमें, उसको नापने के लिए रिएक्टर स्केल बोलते हैं। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 होती है या उससे कम होती है, उसमें क्या होता है? उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है, उसमें ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। परंतु जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है, वहाँ क्या होता है? उसकी तीव्रता बढ़ने से वस्तुओं के गिरने में क्षति पहुँच सकती है। वस्तुएं गिर सकती हैं, जिससे अभी आपको प्रैक्टिकल के द्वारा बताया गया था। तो मोती वगैरह नीचे गिर गए, चम्मच थोड़ा वजन था इसलिए वो वहाँ पर आवाज़ करने लगे, तो आवाज़ से हम लोगों को पता चल जाता है। ठीक, कुछ हिलने लगती हैं। भूकंप आता है तो हमारे फ़ैन जो लगे होते हैं कमरों में या उसमें, वो भी थोड़ा हिलने महसूस होते हैं। बर्तन उठते, बर्तनों की आवाज़ आने लगती है। कब? जब उसकी मात्रा, जो गति होती है, तीव्र होगी। भूकंप की तीव्रता 6.0 या उससे अधिक जब होती है, वो बहुत शक्तिशाली होती है। जिसकी तीव्रता 7.0 अथवा उससे अधिक होगी, वहाँ पर क्या होता है? सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। सबसे अधिक 6 से ऊपर जब चले जाते हैं तो उसकी तीव्रता बहुत अधिक होती है, जहाँ पर इमारतें तक गिरती हैं। एक आपका उदाहरण था भुज, कुछ वर्ष पहले आपका 26 जनवरी 2001 में उस शहर में रिएक्टर स्केल की जो मात्रा नापी गई थी वो 6.9 थी की तीव्रता पर बहुत बड़ा जो भीषण भूकंप हुआ था। काफ़ी बड़ी तबाही हुई थी, उससे बहुत सारे प्रभावित हुए थे, क्योंकि शहरों में आग भी लग गई थी। भूकंप से प्रभावित क्षेत्र में आपातकालीन घोषणा भी कर दी गई। बहुत सारी इसमें भूज की बहुत सारी तबाही भी हो गई थी। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आती हैं। दूसरा, भूकंप के पश्चात कुछ हम वस्तु स्थिति का अध्ययन भी करते हैं, जब समाचार पत्रों के माध्यम से पता चलता है। क्योंकि भुज में हम लोग नहीं रह रहे थे, गुजरात में था, तो उसके समाचार पत्रों के माध्यम से वहाँ की पूरी स्थिति का हम लोगों को जायज़ा लिया, ज्ञात किया गया। दूसरा, भूकंप से बचाव की कुछ तैयारी हमें पहले से करनी चाहिए। अगर हमें पहले से आभास हो जाता है कि भूकंप आने वाला है, उससे क्या होता है कि सुरक्षित स्थान, जब ऐसा हो रहा है तो सुरक्षित स्थान पर हमें अपने आप को पलायन कर देना चाहिए, अपने वहाँ पर पहुँचना चाहिए। सुरक्षित स्थान क्या होते हैं? रसोई का जो काउंटर होता है उसके नीचे का भाग या मेज़ के नीचे। ठीक है, उससे हम बच सकते हैं। दीवार के अंदरूनी कोने, दीवार के कोने होते हैं, कोने पर हम इससे अपना बचाव कर सकते हैं। अब टैंडम आ गया, अब हम अपने आप को कैसे बचाव करेंगे? इनसे दूर रहें। और भूकंप के समय में किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए? वो तो सिर्फ बचाव के बावजूद दूर रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आग वाले स्थान से हमें दूर रहना चाहिए, जहाँ पर आग लगी। देखो, इसमें बताया कि शहर में आग भी लग गई थी उस टाइम। चिमनी के आसपास जो चिमनी होती है, भट्टे वगैरह होते हैं, जहाँ मीट वगैरह पकाई जाती है, उनसे हमें दूर रहना चाहिए। कुछ लोग रसोइयों में चिमनी का उपयोग करते हैं, धुआं अंदर आने से, वहाँ भी बचाव करना चाहिए। टूट सकने वाली जो खिड़कियाँ हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। दर्पण होता है, दर्पण या तस्वीर का फ्रेम, क्योंकि गिरने से क्या होगा? शीशा उसका क्रैक होगा, क्रैक होने से उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो हमारे प्रभावित कर सकती हैं। ये सारी स्थिति उसमें सामने आती है। पहले से तैयार रहें और दोस्तों से, पारिवारिक सदस्यों के बीच भी अपनी जागरूकता को उत्पन्न करें। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। इतना ही है। ये चैप्टर आगे जो मुख्य स्थलाकृतियाँ हैं उनको अगले सप्ताह में डिस्कस करेंगे। थैंक्स, हैव ए गुड डे।